हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड यानी हीफो मेथड। और स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे हीफो मेथड से कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, इसमें कह रहे हैं प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन हीफो बेसिस। रिसिट्स दी हुई हैं, इश्यूज दी हैं और ये बता रहे हैं कि स्टॉक ऑन 31 जैन 480 यूनिट है, यानी 31 जैन को 480 यूनिट का स्टॉक है। तो हीफो मेथड होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। हीफो मेथड का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट। हाईएस्ट एंड का मतलब क्या है? जो सबसे महंगी इन्वेंट्री आए फर्स्ट आउट उसे सबसे पहले स्टोर से इशू करो। ठीक है, जो सबसे पहले महंगी इन्वेंट्री होगी, सबसे कॉस्टली इन्वेंट्री होगी, उसे सबसे पहले हम लोग स्टोर से इशू कर देंगे। इस मेथड को कहते हैं हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड। तो इसमें बस इतना ही करना है हम लोगों को कि जो सबसे महंगा आया होगा उसे सबसे पहले इशू कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, 1 जैन से स्टार्टिंग हो रही है, 2017 चल रहा है, तो डेट के कॉलम में 2017 लिख देंगे। 1 जैन को 600 यूनिट्स 1.25 के हिसाब से हमारे पास आया है। तो हम लोगों के पास क्योंकि गुड्स आ रहा है तो हम इसको रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे। जब गुड्स इशू किया जाएगा तो इशू के कॉलम में लिखेंगे। और बचा हुआ सामान, ये जितना भी सामान होगा सबका टोटल और बचा हुआ बैलेंस बैलेंस के कॉलम में लिखना है। और हर कॉलम को रिसिप्ट, इशू, बैलेंस को तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। 1 जैन को 600 यूनिट्स आ रही है 1.25 के हिसाब से, तो यहाँ पर 1 जैन लिख देंगे। यूनिट्स के कॉलम में 600 आ जाएगा, रेट के कॉलम में 1.25, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 750। जितना भी हमारे पास आ रहा है गुड्स उसे हम बैलेंस के कॉलम में लिखते जाएंगे। 600 यूनिट्स 1.25 आ गया 750। एक डेट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद लाइन ड्रॉ करके इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट डेट है 3 जैन। 3 जैन को 200 यूनिट आ रही है 1.20 के हिसाब से, तो हम लोग डेट लिखेंगे। डेट के कॉलम में 3 जैन 200 यूनिट्स 1.20 के रेट से आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 240। इससे उसके बाद बैलेंस के कॉलम में नोट करेंगे। तो जो हमारे पास पहले से बैलेंस है पहले उसे नोट करेंगे, 600 यूनिट्स इंटू 1.25 750। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने परचेज करी उन्हें लिखेंगे 200 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से 240। और 3 जैन को लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर देंगे। 3 जैन के बाद फिर 7 जैन को 400 यूनिट्स इशू हो रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेट के कॉलम में 7 जैन लिख लेंगे। इशू हो रही हैं तो इन्हें इशू के कॉलम में लिखना है। 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरह की यूनिट्स हैं। 600 यूनिट जो है वो 1.25 के हिसाब से परचेज की हैं और 200 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से परचेज की हैं। तो दोनों में से कौन सी यूनिट ज्यादा कॉस्टली है? 1.25 वाली ज्यादा महंगी है, तो पहले उसको इशू करेंगे। 400 यूनिट इशू करनी है और मेरे पास महंगी वाली 600 है, तो पूरी यूनिट महंगी वाली यानी 1.25 वाली ही इशू हो जाएंगी। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1.25 ये आ जाएगा 500। 600 में से 400 यूनिट्स इशू हो गई है, 200 अभी भी बची हुई हैं 1.25 वाली, और 200 1.20 वाली पूरी रखी हैं। ठीक, 7 जैन के बाद फिर 10 जैन आएगी। 10 जैन को रिसिट हो रही है, रिसिट परचेज कर रहे हैं 500 यूनिट्स 1.15 के हिसाब से, तो यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे Jan 10 500 यूनिट्स 1.15 पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 1.15, ये आ गया 575 यूनिट्स। उसके बाद इन्हें बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे। हमारे पास 200 यूनिट्स 1.25 वाली पहले से हैं 250 की, 200 यूनिट्स 1.20 वाली हैं 240 की, और हम लोगों ने अभी कितनी परचेज की हुई हैं? अभी हम लोगों ने 500 यूनिट्स परचेज कर ली हैं 1.15 वाली 575 की। अब 10 जैन को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। 10 जैन के बाद 15 जैन को 400 यूनिट्स इशू हो रही हैं, तो हम लोग डेट में लिख देंगे 15 जैन, इशू के कॉलम में लिख देंगे 400 यूनिट्स। बट पहले मैं चेक करना होगा कि मेरे पास कौन कौन सी यूनिट हैं। तो देखिए मेरे पास तीन तरह की यूनिट बैलेंस के कॉलम में 1.25 1.20 और 1.15 वाली। इसमें सबसे पहले जो सबसे महंगी उसे इशू करेंगे 1.25 वाली।
बट 1.25 वाली हमारे पास सिर्फ 200 यूनिट्स हैं। 200 यूनिट्स इंटू 1.25 250। हमें 400 यूनिट्स इशू करनी है, 200 इशू करनी है। अब उसके बाद दो तरह की बची हैं, जिसमें से सबसे महंगी है 1.20 वाली, तो इसे इशू कर देंगे। 200 यूनिट्स इंटू 1.20, ये आ जाएगा 240। ठीक है। अब 200 यूनिट्स जो हमारी 1.25 वाली थी और 200 यूनिट्स 1.20 वाली, ये तो दोनों हमारी इशू हो गई। बची कौन सी है? 500 यूनिट्स बची हुई है 1.15 वाली, तो ये 575 की यूनिट्स हमारी अभी भी बैलेंस में है। 15 जैन के बाद 18 जैन आ रही है। 18 जैन को 600 यूनिट्स 1.10 के हिसाब से फिर से परचेज की जा रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 18 जैन 600 यूनिट्स 1.10, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 इंटू 1.10, आ जाएगा 660। उसके बाद बैलेंस के कॉलम में नोट करते हैं 500 यूनिट्स हमारे पास पहले से हैं 1.15 वाली, और 600 यूनिट्स हम लोगों ने और परचेज कर लिए 1.10 के हिसाब से, तो ये टोटल बैलेंस आ गया हमारा 18 जैन का। 18 जैन के बाद 24 जैन को 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेट डालेंगे जैन 24। 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करना होगा हमारे पास कितने रुपए वाली यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स 1.15 वाली हैं और कुछ 1.1 वाली, तो पहले हम लोग 1.15 वाली इशू करेंगे। 400 यूनिट इशू करनी है और ये मेरे पास 500 है, तो पूरी 400 इसी में से ले लेंगे 1.15। 400 इंटू 1.15, ये आ गया 460। 500 में से 400 इशू कर दिए, अभी मेरे पास 100 यूनिट्स का बैलेंस बचा है 1.15 के हिसाब से, ये आ गया 115। और 600 यूनिट्स बची हुई है मेरे पास 1.10 वाली, ये है 660 की। 24 जैन के बाद 26 जैन को 500 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 1.20 पर यूनिट के हिसाब से, तो हम लोग रिसिट के कॉलम में लिख लेते हैं जैन 26 500 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 12 5 से 60, 1.2 इंटू 500, ये आ जाएगा हमारा 600। ऐसे बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं 100 यूनिट्स हमारे पास 1.15 वाली हैं, 600 यूनिट्स 1.10 वाली हैं, और अभी हम लोगों ने परचेज करनी है 500 यूनिट्स 1.20 वाली, जो कि 600 की है। फिर जैन 27 को 400 यूनिट्स इशू की गई हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जैन 27 400 यूनिट्स, तो इशू करना है 400 यूनिट्स। तीन तरह की यूनिट्स हैं, इसमें सबसे महंगी है 1.20 वाली, तो इसी में से 400 इशू कर देते हैं। 400 1.20 वाली इशू करना है, हो जाएंगी 480 की। और मेरे पास कितनी बच जाएंगी भाई, 100 में 1.15 वाली पूरी अभी बची हुई हैं, 600 1.10 वाली हैं, और जो 500 थी इसमें से हम लोगों ने 400 इशू कर दिए हैं, तो 100 ये बच गई हैं अभी 1.20, यानी 120 की। 27 जैन के बाद 28 जैन को 300 यूनिट्स इशू हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ रिसिट नहीं है बट इशू हो रही है, तो हम लोग लिख लेते हैं 28 जैन 28 300 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। तो अब देखिए मेरे पास तीन तरह की यूनिट्स हैं, इसमें सबसे महंगी कौन सी है, 1.20 वाली, बट ये सिर्फ 100 यूनिट्स हैं, तो पहले हम इन्हें इशू करेंगे। 100 यूनिट्स 1.20 के हिसाब से कितनी हो गई, 120 की। हमें 300 यूनिट इशू करनी है, बट अभी हमने कितनी करी है, 100। अभी हमें 200 यूनिट्स और इशू करनी है। अब हमारे पास दो तरह की यूनिट्स बची हैं, इन दोनों में सबसे महंगी कौन सी है, 1.15 वाली, बट ये भी सिर्फ 100 है, तो इन्हें हम इशू कर देंगे 100 इंटू 1.15, ये हो गई 115 की। अभी 100 यूनिट और इशू करना है, वो हम 1.10 वाले में से ले लेंगे, तो 100 यूनिट्स 1.10 में से ये हो गई 110 की। 1.20 वाली पूरी इशू हो गई है, 1.15 वाली भी पूरी इशू हो गई है, 1.10 वाली 600 थी, इसमें से हम लोगों ने 100 इशू करी हैं, अभी ये बची हुई है हमारे पास 500। 1.10 ये आ जाएंगी 550 की।
लास्ट में 28 जैन के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 जैन 480 यूनिट्स। 31 जैन को हमारे पास सिर्फ 480 यूनिट का स्टॉक बचा हुआ है। 31 जैन आ गई है, यहाँ पर डेट डाल देते हैं 31 जैन। हमारे पास देखिए लास्ट डेट 28 जैन को 500 यूनिट बची हुई थी, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारा स्टॉक जो है वो सिर्फ 480 यूनिट्स का है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस के कॉलम में डाल देंगे 480 यूनिट्स। ठीक है, बैलेंस में यूनिट्स के कॉलम में डाल देंगे 480, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास सिर्फ 480 यूनिट्स का स्टॉक बचा है। रेट सेम रहेगा 1.10। तो अमाउंट निकाल लेते हैं 480 इंटू 1.10, ये आ गया 528 का। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, मेरे पास 500 यूनिट थी, 480 बची हैं, 20 यूनिट बीच में मेरे पास गायब हो गई हैं। तो वो 20 यूनिट हम यहाँ पर इशू के कॉलम में लिख देंगे शॉर्टेज के नाम से। 20 यूनिट्स रेट सेम ले लेंगे 1.1, ये हमारी आ जाएंगी 20 इंटू 1.1 22। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये था हीफो मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और किसी टॉपिक में अगर डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में आपका कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट में बता दिएगा, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।